रहीम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम 5 किंगडम्स देखेंगे। कल हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखी कि उसकी बुनियाद क्या थी। आज हम देखेंगे कि वो जो 5 किंगडम है वो कौन कौन से हैं और उनके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज है। ठीक है जी। तो सबसे पहले किंगडम आता है जी मोनेरा। ठीक है जी। ये दो तरह से ग्रुप बनाए गए हैं। कैसे जी? जो किंगडम प्रोक्रियूट आता है सेल, उसके अंदर किंगडम मोनेरा आता है। फिर आगे यूक्रियूट आता है। यूक्रियूट से बनता है ये आपका, पहले यूनिसेलुलर आ जाते हैं, फिर सिंपल मल्टीसेलुलर आ जाते हैं, फिर कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। ये डिवीजन है बुनियादी तौर पे। इसकी बुनियाद पे 5 किंगडम है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे कुछ खुराक तैयार करेंगे, कुछ खुराक तैयार नहीं करेंगे। उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो अपनी सेल्फ जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, और जो दूसरों पे इन्हसार करते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। यही दो वजूहात है जिनकी बुनियाद पे ये 5 किंगडम बनाए गए। तो सबसे पहला जो किंगडम है वो किंगडम मोनेरा है। तो ये सारे के सारे जानदार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, ये कैसे होते हैं? ये सिंपल यूनिसेलुलर होते हैं और फॉर्म्स ये चेन्स में, क्लस्टर्स में या कॉलोनीज में रहते हैं। यू हैव स्टडी दी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर वी स्टडी चेन्स में आते हैं ऐसे जी। ठीक है जी। क्लस्टर ऐसे मिलके रहते हैं ऐसे। ठीक है। और कॉलोनीज क्या है? बहुत से यूनिसेलुलर मिलकर आपस में इकट्ठे रहते हैं, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना अपना होता है। ठीक है जी। उसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ, बट सम आर ऑटोट्रॉफ, क्योंकि इनका जो क्लोरोफिल होता है इनके साइटोप्लाज्म में क्या करता रहता है? स्ट्रीमिंग करता रहता है, तैरता रहता है। इसलिए इसके अंदर दो मेजर कैटेगरीज आती हैं। एक आपका बैक्टीरिया है और सेकंड आपका साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक सिस्टम पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक अलग ही किंगडम है। फिर ये एक एमसीक्यूज है कि ये जो प्रोटिस्टा है ये इससे इवॉल्व हुआ है। प्रोटिस्टा किंगडम इवॉल्व हुआ है किंगडम मोनेरा से। फिर वो जो बाकी 3 किंगडम है वो किससे इवॉल्व हुए हैं? प्रोटिस्टा से। हम देखेंगे इसको कि आगे। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके अंदर जी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यूकैरियोटिक कौन से? जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक है जी। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। एक होगी आपकी एल्गी, एक होगी आपकी प्रोटोजोन्स, तीसरी होगी फंगसाइड। अब इससे कौन सा किंगडम एवेलुएट हुआ है? प्लांटी। इससे कौन सा हुआ है? एनिमेलिया। और इससे कौन सा हुआ है? फंजाई। ये कहने का मतलब था एमसीक्यू का। चलो जी, हम एलजी देखते हैं। एलजी दैट्स आर वेरी सिंपल यूनिसेलुलर। ठीक है जी। ये सिंपल होती हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर हैं और लाइक प्लांट्स। लेकिन डिफरेंस क्या है? इनके अंदर कोई भी जो है स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं होते, और इनके अंदर जो एम्ब्रियो का लाइफ साइकिल है, डेवलपमेंट, वो नहीं पाया जाता। और ये समंदर के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी एग्जांपल हम देते हैं जैसे डायटम्स और ग्रीन एल्जी। ये सही एग्जांपल है। ठीक है। ब्राउन एल्जी, रेड एल्जी, डायटम छोड़े, डायटम इसमें आता है। उसके बाद ये प्रोटोजोन है। ये जी एनिमल लाइक्स है। क्यों एनिमल लाइक्स है? क्योंकि इनके अंदर कोई क्लोरोफिल और कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती इसकी। ठीक है जी। ये जैसे अमेबा आपने देखा होगा, ये जो अमेबा है इसकी एग्जांपल है। ठीक है जी। पैरामीशिया एक्सेट्रा। उसके बाद ये फंगस लाइक, इसकी एग्जांपल जैसे स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, जिसको फफूंदी वगैरह कहते हैं, उस तरह की। ये बिल्कुल जी किसकी तरह थे? फंगस लाइक। इन तीनों से आगे न्यू किंगडम जो है ना एवेलुएट होते हैं। ये एमसीक्यूज आपका। आगे जी हमारा थर्ड वन है। थर्ड वन के अंदर किंगडम क्या है? फंजाई है। ठीक है जी। अब ये मल्टी सेलुलर जो है आपकी हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है जी। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक, इट मीन कि ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, और ये ऑब्जॉर्प्टिव है। ऑब्जॉर्प्टिव जैसे मशरूम। ये क्या मतलब है इसका? भाई अपनी खुराक कैसे हासिल करती है? ये पाई जाती है आपकी जो लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह, उनको डीकम्पोजर करती है, उनकी तोड़फोड़ करती है और उनके अंदर एंजाइम फेंकती है। ठीक है, हिस्टेरिया के जरिए। जब एंजाइम फेंकते हैं तो उनकी तोड़फोड़ होने से वो लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। फिर वो उससे क्या कर लेती है जी? रूट लाइक स्ट्रक्चर के जरिए सिप कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अब्जॉर्ब करने के बाद इसको डाइजेस्ट करती है। डिफरेंस। दूसरा, ये प्लांट लाइक नहीं है। क्यों प्लांट लाइक नहीं? क्योंकि इसकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से नहीं बल्कि किससे बनी हुई है? काइटन से बनी हुई है। ठीक है जी। और समझ गए इस बात को? इसलिए ये प्लांट लाइक नहीं है, एनिमल लाइक क्यों नहीं है? क्योंकि एनिमल और तरह के
हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये और तरह के हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी किंगडम आपका कौन सा, प्लांटी, ठीक है जी। ये जी यूकैरियोटिक कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का अमल इसके अंदर होता है। और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलते हैं, रोशनी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में और वाटर ड्रॉप्स में, ठीक है जी। तो इसलिए ये इनऑर्गेनिक से क्या बना लेते हैं, ये ऑर्गेनिक, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर मैकेनिज्म होता है और प्रॉपर इनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, किसके लिए जी, एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए, कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, फर्न्स आ गई, मोसेस आ गई, फ्लावरिंग प्लांट वगैरह आ गए, जितने भी ऑलमोस्ट प्लांट्स हैं, आपकी सीरियल क्रॉप वगैरह होगी, वो सारे इस किंगडम प्लांटी में आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट वन है हमारा, वो है जी हमारा किंगडम एनिमेलिया, ठीक है जी। अब जी एक और बात रह गई, ये जो किंगडम प्लांटी है, इसकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी है, इसके अंदर सेकेंडरी सेल वाल भी होती है, तो इसलिए एमसीक्यू है कि प्लांट की सेल वाल किससे बनी होती है जी, आपकी सेलुलोज से। ये भी यूकैरियोटिक है, वो भी यूकैरियोटिक है, फर्क क्या है, ये भी मल्टीसेलुलर है, वो भी मल्टीसेलुलर है, ये भी कम्प्लेक्स है, वो भी कम्प्लेक्स है, फिर फर्क क्या है भाई, ये ऑटोट्रॉफ नहीं, ये हेट्रोट्रॉफ है, वो ऑटोट्रॉफ है, ये खुराक खुद तैयार नहीं करते। अब हेट्रोट्रॉफ तो फंजाई भी थी, लेकिन डिफरेंस क्या है, फंजाई जो है वो क्या करती है, जज़ब करके फिर डाइजेस्ट करती है, ये क्या करते हैं, खुराक को इंजेक्ट करते हैं, निगलते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, तो इसलिए वो और तरह की हुआ जी हेट्रोट्रॉफ, ये और तरह का। दूसरा फर्क क्या है, उनके पास, फंजाई के पास सेल वॉल है, काइटन की बनी हुई, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। अब प्लांट से दूसरा फर्क क्या है, प्लांट के अंदर नो मोशन, वो एक ही जगह पे रहते हैं, उधर से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, इनके अंदर मूवमेंट पाई जाती है, क्या पाई जाती है जी, मूवमेंट, नो सेल वॉल, इंजेक्शन करते हैं। और कंज्यूमर वो होते हैं जो खुराक को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बनाते नहीं है, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्रोड्यूसर क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो खुराक सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो खुराक को इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है जी। ये हमारा था सारे का सारे जी किंगडम, ठीक है जी, जिसके अंदर हमने देखा सेवन लेवल को देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा और एक एग्जांपल देखी, एनिमलिया के अंदर इंसान, ह्यूमन बीइंग एंड मेनी अदर एनिमल्स यू लुक लाइक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जी स्टेटस ऑफ वायरस, वायरसेस का मकाम। अब ये जो वायरसेस हैं, ये बॉर्डर लाइन है, क्या है जी, किसके दरमियान जी, नॉन लिविंग और लिविंग के दरमियान। हाउ, कैसे, क्योंकि जब ये होते हैं जी लिविंग के अंदर, तो ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, अपनी क्या करते हैं जी, बढ़ाते हैं। जब ये नॉन लिविंग के होते हैं तो ये क्रिस्टलाइज होते हैं और अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है जी। दूसरा, इनके स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो इनकी जो अपर स्ट्रक्चर होती है वो बनी हुई होती है जी आपकी, किससे जी, वो बनी हुई होती है जी ये जो है कोट इसको बोलते हैं। ये जो कोट होता है ये बना होता है बेटा जी इसका प्रोटीन से, और ये जो दरमियान में होता है इसको क्या बोलते हैं, कोर, वो बन सकता है आपका आरएनए, या किससे बना हो सकता है, डीएनए, सर्कुलर पाया जाता है, ठीक है जी। इसलिए ये देखो, इसको ही हम बॉडी इसको क्या बोलते हैं, ए सेलुलर, यानी कि दोनों के दरमियान पाई जाती है। और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे जी पायरोन्स, इसके अंदर किस क्या होता है जी, प्रोटीन ओनली होता है। वायरॉइड्स के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है सर्कुलर, ठीक है जी। ये दोनों के दोनों किसको नुकसान, बीमारियां फैलाते हैं, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा कि ये बिटवीन पाए जाते हैं, किसके दरमियान, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। और होस्ट के अंदर जब होते हैं, होस्ट उसको कहते हैं जिसके अंदर ये जाते हैं जर्म्स, ठीक है, वायरस, वहीं पे बीमारी भी फैलाते हैं, नुकसान भी बन जाते हैं उसको बदले में, ठीक है, समझे बात की। तो इसलिए ये वजह है कि ये ना नॉन लिविंग में काउंट होते हैं ना लिविंग में, तो इसलिए बॉर्डर लाइन में है, तो इसलिए 5 किंगडम के अंदर इनको कोई मकाम स्टेटस नहीं दिया गया, ठीक है जी। पायरोन और वायरॉइड में डिफरेंस आता है, इसकी वजह आती है, एमसीक्यूज है, और इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसी होती है, क्या है। और ये सेलुलर क्या बॉडीज है, समटाइम लिविंग समटाइम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। दिस इज आवर टॉपिक टुडे, द 5 किंगडम। तो हमने किंगडम कौन से देखे, किंगडम होनेरा देखा, किंगडम उससे एवेलुएट कौन सा किंगडम बना, प्रोटिस्टा बना, फिर प्रोटिस्टा डिवाइड हो गए, मजीद 3 किंगडम बने, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। थैंक यू सो मच।